शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मिर्जा गालिब का ये शेर और उसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी की ये तस्वीर देखनी चाहिए। दिखा दीजिए तस्वीर। मिर्जा गालिब ने एक बार लिखा था कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। और मिर्जा गालिब का ये शेर ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी पर आज बिल्कुल फिट बैठ रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने मोहसिन नकवी की इतनी भयंकर बेइज्जती कर दी, ऐसी भयंकर बेइज्जती कराई कि मैच को बीच में ही छोड़कर स्टेडियम से तुरंत पीठ दिखाकर अपने होटल के लिए रफू चक्कर हो गए। और इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसने यही कहा कि यह हार सिर्फ पाकिस्तान की टीम की नहीं है, बल्कि यह हार स्टेडियम से दौड़ लगाने वाले पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी की भी है। होश फाख्ता हो जाना इसे ही कहते हैं। चेहरा देख रहे हैं आप, मैच देखते हुए समझ में आ गया था कि मैदान में भी पिटते हैं भारतीय सेना से और यहाँ पिच पर भी हारते हैं भारतीय खिलाड़ियों से। आज पाकिस्तान की इस करारी हार के लिए मोहसिन नकवी के साथ आसिम मुनीर को भी लोग दोषी बता रहे हैं और मोहसिन नकवी को मोहसिन नकली तक कह रहे हैं। इसका कारण यह है कि मोहसिन नकवी को पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कठपुतली माना जाता है। पेशे से पत्रकार रहे मोहसिन नकवी जब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने थे तब इस फैसले के पीछे आसिम मुनीर का ही हाथ था। चहेते हैं उनके जिन्हें वो पाल रहे हैं। इसके बाद जब जनवरी 2024 में पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार बनने से एक महीने पहले मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, तब भी उनके नाम की सिफारिश किसने की थी? आसिम मुनीर ने। और कहा जाता है कि आसिम मुनीर ऐसा करके पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता था। और कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि इस वर्ल्ड कप से पहले जब पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच खेलने से इनकार किया तब यह फैसला आसिम मुनीर ने ही लिया था, लेकिन इसके बाद आईसीसी का हंटर चलने के डर से पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड लाइन पर आया और तब जाकर आके हार के भागने को तैयार हुआ। और फिर कल के मैच में भारत की क्रिकेट टीम ने भी साबित कर दिया कि पाकिस्तान इसी शर्मिंदगी से बचने के लिए मैच खेलने से इनकार कर रहा था। उसे पता था कि इस मैच में उसका बुरा हाल होने वाला है। अब सोचिए, बार बार कितनी बार हारेंगे भारत से? यूं हार कर जाना कोई अच्छा थोड़ी लगता है। पूरा देश गाली देता है, घर वाले भी दे देते होंगे दो चार। कल के मैच में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान की टीम भारत से मुकाबला करने के भी लायक है। हम तो कह रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 175 रनों का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। पहली बार ही ऐसा हुआ जब रनों के मामले में पाकिस्तान को अब तक की सबसे बड़ी हार मिली। पाकिस्तान ना सिर्फ 61 रनों से हारा बल्कि उसकी पूरी टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने 20 ओवर भी नहीं टिक सकी। पाकिस्तान को जीतने के लिए 176 रन बनाने थे, लेकिन सिर्फ 78 रनों पर ही उसके 7 विकेट गिर चुके थे। और यकीन मानिए, पाकिस्तान के स्कोरबोर्ड को देखकर हमें ऑपरेशन सिंदूर की याद आ रही है, जिसमें हमारी सेना ने सिर्फ 23 मिनट में पाकिस्तान के कुल 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था और उसके 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। कल के मैच का भी सूरत हाल कुछ वैसा ही था। आप पाकिस्तान से आई इन तस्वीरों को देखिए जहां भारत से हार के बाद लोगों ने अपने टीवी तोड़कर मातम मनाया। ये देखिए, पहले तो वो छोटे वाले टीवी नकली वाले तोड़ते थे, लेकिन इस बार तो लगता है कि कहीं से कोई एलईडी ही लेकर आया है। और ये कहा साफ साफ इन लोगों ने कि पाकिस्तान तुमसे ना हो पाएगा। वैसे कई बार तो शक होता है कि कंगाल देश कहीं ऐसा तो नहीं कि नकली टीवी की परतें वर्तें लगा के यहाँ वहां से तोड़ तोड़ के वीडियोस बना रहे हैं ताकि कुछ वायरल फुटेज उनका हो जाए, कोई पहचान हो जाए, क्योंकि ऐसे ही नकली लग रहे हैं ये सब। ऐसे भारत से मिलने वाली हार को पाकिस्तान के लोग इसलिए नहीं पचा पाते क्योंकि पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि वो युद्ध भूमि में आज तक हमसे नहीं जीत पाए और ना ही आगे कभी जीत पाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान के लोगों के लिए क्रिकेट एक आखिरी उम्मीद की तरह बचता है, जहां उन्हें लगता है कि वो भारत को हराकर अपनी इस ख्वाहिश को पूरी कर लेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, एक के बाद एक हर मुकाबले में भारत की टीम खेल के मैदान में पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदती है, तो पाकिस्तान के लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते और फिर इस तरह टीवी तोड़कर अपने आंसू बहाकर पाकिस्तान की हार का मातम बनाते हैं। यहाँ मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह भी दिखाना चाहती हूँ कि पाकिस्तान को अपने जेनजी खिलाड़ियों के बारे में जितनी भी गलतफहमियां थी,
जितनी भी गलत फहमियां, देखिए हमने दोनों टीमों का निकाला है, हमारे एक ही जेंजी खिलाड़ी ने दूर कर दी उनकी गलत फहमियों को। तो सबसे पहले पाकिस्तान के भारत के 4 जेंजी खिलाड़ी हैं, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह। थोड़ा सा और जूम इन कर लीजिए ये वाले हिस्से में। हाँ, सबसे पहले ईशान किशन जेंजी, उम्र के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, अभिषेक शर्मा जेंजी, तिलक वर्मा और ये रिंकू सिंह। और इधर इनके हैं कितने, 1 2 3 4 5 खिलाड़ी, सैम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद और उस्मान तारिक। अब इन 5 पर हमारा एक भारी पड़ा, ईशान किशन। पाकिस्तान की टीम में कुल 5 खिलाड़ी जेंजी के थे, जबकि भारत की टीम में कुल 4 खिलाड़ी जेंजी थे। इनमें भी पाकिस्तान के इन 5 जेंजी खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर 43 रन बनाए, लेकिन हमारे अकेले एक जेंजी खिलाड़ी ईशान किशन ने 40 गेंदों में 77 रनों की शानदार पारी खेली, पाकिस्तान की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। ईशान किशन के बल्ले ने पाकिस्तान के, मतलब क्या बोला जाए, पाकिस्तान के खिलाफ वैसा ही कहर बरपाया जैसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ईशान किशन मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, तब पाकिस्तान के लोग गूगल पर क्या सर्च कर रहे थे, सोचिए। ये देश है, मजाक है? मतलब मैच छोड़कर गूगल पे सर्च कर रहे हैं ईशान किशन की उम्र क्या है, ईशान किशन एज, उनकी हाइट कितनी है, उनकी हाइट चेक कर रहे थे। उन्होंने अब तक कितने मैचेस खेले हैं, कितने कुल रन बनाए हैं आपने, कुल संपत्ति कितनी है। मतलब ईशान किशन की संपत्ति में पाकिस्तान वालों को क्यों इंटरेस्ट हो गया, कुछ भी करते हैं। ईशान किशन की शादी हो गई है, अब देखिए रिश्ता लेके आना है क्या मतलब अजब ही हाल है। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक कल जब ईशान किशन पाकिस्तान के गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, तब शाम को 7:38 पर पाकिस्तान में उनका सर्च इंटरेस्ट सबसे ज्यादा 100 पहुंच गया था। सर्च इंटरेस्ट 100 होने का मतलब यह है कि जब ईशान किशन मैदान पर थे, तब पाकिस्तान में उस वक्त गूगल पर उन्हें सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा था। इसमें भी सबसे ज्यादा लोगों ने सर्च उनकी हाइट को लेकर, एज को लेकर किया। तो सबसे पहले हाइट को लेकर बता देते हैं, ये सर्च किया कि उनकी हाइट कितनी है, क्योंकि ईशान किशन बहुत लंबे नहीं हैं, 5 फुट 6 इंच के हैं। कल के मैच में भारत और पाकिस्तान की तरफ से जितने भी खिलाड़ी मैदान पर खेल रहे थे, उनमें सबसे कम हाइट किशन की ही थी, लेकिन अपने खेल से सबसे बड़ा कद ईशान किशन का बन गया। इसके अलावा पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी टेम्बा बवूमा और बांग्लादेश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम के बाद सबसे कम हाइट ईशान किशन की है। लेकिन ईशान किशन ने अपनी बल्लेबाजी से अपने कद को इतना ऊंचा कर दिया, और पहले तो पाकिस्तान के लोग अभिषेक शर्मा की से ही खौफ खाते थे। शर्मा जी का बेटा खेला तो हमारा क्या होगा। लेकिन अब उन्हें कल के मैच के बाद ईशान किशन का भी नाम अच्छे से याद हो गया होगा। वैसे शादी हुई है या नहीं, सिंगल क्यों है या नहीं है, ये पाकिस्तान वाले क्यों खोज रहे थे, इसका जवाब निकालना बहुत मुश्किल है।